राधे राधे। जय श्री श्याम। तो आज अक्षय तृतीया है, तो अक्षय तृतीया पे मैं आप लोगों को यही दिखाना चाहती हूँ कि मैं आज अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे की, पूजा अर्चना मैं कैसे की। तो एक पात्र ले ली हूँ, उसमें कुछ फूलों की पंखुड़ियाँ मैं डाल दी हूँ और उसके बाद अपने लाला को, बड़े वाले और छोटे वाले दोनों लाला को मैं विराजमान कर चुकी हूँ। और फिर मैं नॉर्मल जल ली हूँ, जिसमें कुछ फूलों की पंखुड़ियाँ मिलाई हूँ। गंगा जल और गुलाब जल मिला के इनको स्नान करा रही हूँ। तो सबसे पहले उनके चरणों में नॉर्मल जल डाल के, और उसके बाद से पंचामृत है मैं बना चुकी हूँ पहले से ही। तो देखिए, इसी से मैं इनको स्नान कराऊंगी। चंदन सेवा देने से पहले इनको स्नान कराया जाता है, तो इसीलिए मैं इनको अच्छे से स्नान करा रही हूँ। तो इसमें धीरे धीरे मालिश भी कर दूंगी ताकि इनके चेहरे पे थोड़ी चमक आ जाए। मेरे लाला कुछ काले से पड़ गए हैं, इसीलिए थोड़ा मालिश भी कर रही हूँ, तो इससे अच्छी सी चमक आ जाएगी। फिर पंचामृत स्नान कराने के बाद नॉर्मल जल से मैं इनको स्नान करा रही हूँ। और थोड़ा सा कच्चा दूध है, चंदन है जो मैं घोल बना के रखी थी, तो फिर इस चंदन से भी मैं स्नान करा रही हूँ। और इससे थोड़ा धीरे धीरे मैं मालिश कर दूंगी उनके विग्रह पे, और फिर नॉर्मल जल से स्नान कराऊंगी। अक्षय तृतीया के दिन ये सब सेवा करनी चाहिए। और उसके बाद इनके शरीर को मैं खूब अच्छे से इनके विग्रह को साफ करके और एक पैंट पहना दी हूँ। और उसके बाद मैं चंदन का लेप लगा रही हूँ, आप देख सकते हैं। और चंदन में मैं पहले से ही बना के रखी थी, तो इसमें मैं गुलाब जल मिलाई हूँ, थोड़ा सा गंगा जल, और ये गोपी चंदन है जो इनको ठंडक मिलती है गोपी चंदन से। तो इसमें गोपी चंदन मिलाई हूँ और थोड़ा सा कपूर मिला के मैं धीरे धीरे पूरे शरीर पे इनको लगा रही हूँ। आप चाहें तो कॉटन से भी लगा सकते हैं, मगर मैं अपने हाथों से ही लगाना मुझे अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैं उनको अपने हाथों से ही चंदन सेवा कर रही हूँ। और ये मेरे छोटे वाले लाला हैं, इनको भी मैं चंदन लगा चुकी हूँ। और अपने यहाँ पे मैं फूलों का आसन देके और बड़े वाले लाला को विराजमान करूंगी। और आपके घर में जो भी लाला है उनको फूलों का आसन देके ही पहले विराजमान किया जाता है। तो मैं और छोटा वाला एक सिंहासन हटा दी हूँ, तो इस पे मैं थोड़ा सा फूलों का आसन दे रही हूँ। तो एक पे मेरे छोटे वाले लाला बैठेंगे और दूसरे पे बड़े वाला लाला बैठेंगे। और राधा रानी को तो मैं पहले ही स्नान करा के और उनको वस्त्र पहना के उनका जितना सेवा होता है उतना मैं कर चुकी हूँ और उनको बैठा दी हूँ। अब ये बड़े वाले लाला को इस पे बैठाऊंगी। हमको लगता है इस पे आएंगे नहीं, मैं हटा दी हूँ क्योंकि ये थोड़ा बड़े हैं और वो आसन छोटा था, इसीलिए मैं यहीं पे फूलों का आसन देके बैठा रही हूँ। और फिर छोटे वाले लाला उस पे बैठ चुके हैं और उसके बाद उनके पूरे शरीर में मैं इत्र चंदन लगा चुकी हूँ। तो अब ऊपर से लाल वाला जो चंदन है उससे मैं थोड़ा थोड़ा डॉट 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 इनके चेहरे पे बनाऊंगी, तो इससे सुंदर लगेंगे और भी पूरा मेकअप कर दूंगी। और देखिए, आज अक्षय तृतीया के दिन हमें चंदन सेवा देनी चाहिए गोपाल जी को, और चंदन का लड्डू बना के उनके चरणों में भी समर्पित किया जाता है। तो मैं पहले से चंदन का लड्डू बना चुकी हूँ, इसका वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है, आप लोग देख लीजिएगा जाके कि कैसे मैं चंदन का लड्डू बनाई हूँ। तो आज के दिन अक्षय तृतीया के दिन अपने गोपाल जी को चंदन का लड्डू बना के तुलसी पत्र रख के उनके चरणों में समर्पित किया जाता है। आज गोपाल जी का, आज वृंदावन में बांके बिहारी का चंदन चरणों का दर्शन होता है, जो आज के दिन बहुत सारे भक्त उनके चरणों के दर्शन करने जाते हैं। मैं तो यहीं पे अपने लाला का दर्शन कर लूंगी, उन्हीं के चरणों का। मेरे घर में ही बांके बिहारी विराजमान है, मैं मानती हूँ कि ये मेरे बांके बिहारी ही हैं।
उसके बाद मैं इनको थोड़ा सा श्रृंगार करूँगी, माला पहना के, बांसुरी रख के और बाल लगा के और मुकुट पहना दूंगी, ताकि मेरे लाला और खूबसूरत लगे। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। और एक तुलसी की माला है जो मैं इनको हाथों में रखूंगी। आज के दिन, अक्षय तृतीया के दिन, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप अपने गोपाल जी की सेवा करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो उसके बाद मैं फूलों से उनका स्वागत करूंगी। उनके फूलों थोड़ा सा फूल रख के उनके चरणों में समर्पित करूंगी। जो भी फूल है उनको मैं फूल समर्पित करूंगी। और यहाँ पे मैं घी का दीपक जलाऊंगी, क्योंकि पूजा करने से पहले एक दीपक जलाना जरूरी होता है। तो मुझे जितना आता है मैं वैसे ही सेवा करती हूँ। और मैं हाथ जोड़ के विनती भी करती हूँ कि गोपाल जी, हे ठाकुर जी, मेरी सेवा आप स्वीकार कीजिए। मुझे कुछ तो आता नहीं है, जो भी है मैं आपके सामने हूँ, और जैसा भी मैं आपकी सेवा करती हूँ मेरी सेवा आप स्वीकार करें। उसके बाद मैं धूप दीप दिखाऊंगी। और हाँ, आज के दिन ठंडे ठंडे चीज़ों का भोग लगाया जाता है। तो मेरे पास जो भी है वही मैं भोग समर्पित करूंगी इनको। जैसे कि आज सत्तू का शरबत बनता है, सत्तू का लड्डू बनता है। तो एक ये भी कलश है मेरे पास, मिट्टी का कलश है। आज मुझे कहीं जाना है, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी अपने गोपाल जी की सेवा भी कर रही हूँ। पूजा भी करना जरूरी है आज के दिन। तो इसीलिए अगर मुझसे पूजा में कुछ कमी हो जाए तो उस पर आप लोग ध्यान मत दीजिएगा। तो इस घड़े पे मैं स्वस्तिक बना लूंगी। और इसको बनाने के बाद इसमें मैं जल भर के और थोड़ा सा शक्कर डाल के मैं रखूंगी। मुझे जितना आ रहा है उतना मैं कर रही हूँ। मेरे गोपाल जी मेरी पूजा स्वीकार करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे जो भी ठंडा चीज है उसी का भोग बैसाख के महीने में अक्षय तृतीया के दिन और पूरे बैसाख माह में ठंडे ठंडे चीजों का भोग लगाया जाता है। हर मौसम का अलग सेवा होता है गोपाल जी का। तो देखिए, मैंने सत्तू का शरबत बनाई हूँ और लस्सी बनाई हूँ। इन सारी चीज़ों का भी मैं भोग लगाऊंगी। और देखिए, ये लड्डू बनाई हूँ। तो इस लड्डू को मैं अपने गोपाल जी के चरणों में समर्पित करूंगी, तुलसी पत्र रख के। और हाँ, आज के दिन 5 चीजों को घर पे लाना आवश्यक माना जाता है, क्योंकि आज अक्षय तृतीया है। तो देखिए, सत्तू का शरबत है और लस्सी है और थोड़ा सा एक ककड़ी है। इसी का मैं भोग लगा रही हूँ अपने लाला को। और अलग से सूखा सत्तू और मिश्री का भी भोग लगाऊंगी। उन 5 चीजों में कौन कौन सी चीज है आइए हम जानते हैं। तो आज सेंधा नमक जरूर आप घर पे अपने लाएं। और उसके बाद हल्दी का गांठ लाएं, थोड़ा सा रुई जरूर लें और कमलगट्टे की माला लें, कौड़ी लें। इन 5 और सोना चांदी ले या न लें, मगर इन 5 चीजों को जरूर लें, क्योंकि जिसके पास जितना सामर्थ होता है उसी के अनुसार वो अपनी खरीदारी भी करते हैं। वैसे तो आज अक्षय तृतीया के दिन बहुत सारी चीजों की खरीदारी होती है। जैसे कि कलश के स्थान पे आप चांदी का कलश लें, पीतल का कलश लें, तांबे का कलश लें। अगर कुछ भी नहीं है तो एक मिट्टी का कलश जरूर अपने घर पे लाएं। और सोना चांदी की भी खरीदारी की जाती है। तो अगर सोना चांदी आप नहीं खरीद सकते हैं तो इन 5 चीजों को आप जरूर खरीद के अपने घर लाएं, जिसमें लक्ष्मी का वास होता है। जैसे हम दिवाली के दिन लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं, उसी तरह आज अक्षय तृतीया के दिन अपने गोपाल जी की भी सेवा की जाती है। और इन सारी सामग्रियों को खरीद के अपने घर में लाया जाता है, जिसे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो मेरी सारी पूजा मैं कर चुकी हूँ और उसके बाद मैं कुछ दक्षिणा भी रख रही हूँ। और फिर घंटी, इन सारी भोगों में मैं तुलसी पत्र डाल चुकी हूँ और उसके बाद घंटी बजाऊंगी।
ताकि मेरे लाला भोग स्वीकार करें। और फिर उसके बाद ये जो घी का दीपक है, इसी से मैं अपने लाला की आरती उतारूंगी और हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करूंगी कि हे प्रभु, पूजा में जो भी मुझसे गलती हुई है उसके क्षमा कीजिए। और अगर ये मेरा वीडियो पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे।